हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल न्यूज इंग्लिश। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये जो आपको यहाँ पे बेल आइकन दिख रहा है इसको आपको जो है क्लिक करना है और ऑल पे कीजिएगा। आज जो है हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर सब्जेक्ट के बारे में। तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से देखेंगे तो आपके काफी हेल्पफुल रहेगा। तो व्हाट इज सब्जेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर? सब्जेक्ट के कई सारे मतलब होते हैं। एक तो होता है विषय सब्जेक्ट, कभी बोलते हैं किस चीज पर आपकी बात चल रही है, और सब्जेक्ट में अगर आप एस लगा दोगे तो उसका मतलब होता है जनता या प्रजा। तो हम बात कर रहे हैं कर्ता। अब ये क्या होता है, तो स्लाइड्स के साथ में आगे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो व्हाट इज द सब्जेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर? इन इंग्लिश ग्रामर अब आप देखिए कि द सब्जेक्ट जो है, यानी कि क्या लिखा है, और पर्सन टेंस इज द पर्सन यानी व्यक्ति, थिंग वस्तु, एनिमल जानवर, और आइडिया मतलब नाउन्स प्रोनाउंस कुछ भी हो, दैट परफॉर्म द एक्शन यानी जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, या ऑफ द वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया को क्या बोलते हैं हम? काम भी बोलते हैं। अगर इजीली आपको कहना है तो भाई खूब सारे मतलब होते हैं। तो और अबाउट विच समथिंग इज बीइंग सेड, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना अच्छे से। तो सब्जेक्ट इज व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट क्या या किसके बारे में वो वाक्य है, काम जो कर रहा है वो क्या होगा, उस वाक्य में सब्जेक्ट होगा। हम अभी आगे एग्जांपल लेंगे। एक और सिंपल सा आप इस तरीके से याद रखिए कि डूअर ऑफ द एक्शन, है ना? आप ये भी अगर आप याद रखेंगे ना तो भी ठीक है। डूअर ऑफ एक्शन मतलब क्या हो? काम, काम करने वाला जो है या जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमेशा हमारे लिए क्या होगा? वो होगा सब्जेक्ट एक इंग्लिश ग्रामर के अंदर। ठीक है? तो साथ में देखिए बहुत इजी टॉपिक लिए, छोटा सा टॉपिक है, एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस। तो पहले कुछ दो सेंटेंस हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखो यहाँ पे चित्र भी है, क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है ना। जॉन इज रीडिंग अ बुक। तो हिंदी और इंग्लिश में देखो दोनों में सब्जेक्ट हमेशा वाक्य के शुरू में आता है। जॉन इज रीडिंग अ बुक। कौन किताब पढ़ रहा है? आप क्वेश्चन करके देख, काम क्या हो रहा है? काम इसमें हो रहा है रीडिंग का, पढ़ने का। ये पढ़ने का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है काम जॉन। तो जॉन जो है वो यहाँ पर क्या हो गया? जॉन जो है वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। ये हमारे पास में आ जाएगा, सब्जेक्ट आ गया। ठीक है? तो इसको अच्छे से देख लीजिए। अब नेक्स्ट में आप देखिए नीचे है, जॉन इज द सब्जेक्ट, मैंने एक्सप्लेन कर रहा है बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ रीडिंग, क्योंकि वो काम कर रहा है पढ़ने का। डॉग बार्क्स लाउडली, ये रहा चित्र है यहाँ पे। क्या काम कर रहा है? कुत्ता क्या कर रहा है? जोर से भौंकता है। तो भौंकता है यानी कि कुत्ता हमारे पास में जो है यहाँ पे डॉग। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमेशा सब्जेक्ट जो है वाक्य की स्टार्टिंग। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ स्टार्टिंग में आ रहे। तो कई बार ऐसा होता है कुछ जो है चीजें पहले भी आ सकती है। जैसे इसमें मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि लास्ट नाइट, यही सेम, द डॉग पार्क। अब कैसा बोले? अरे शुरू में सब्जेक्ट नहीं। तो आप यहाँ देखिए लास्ट नाइट, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ काम करने वाला। बाघ का मतलब होता है भौंकना। कौन भौंका? था। तो ये लास्ट नाइट का ये टाइम है यहाँ पे। तो जो हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट कौन है? भौंकने वाला डॉग। तो ये कुत्ता यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल देख लेते हैं, तभी और भी हैं। माय फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी। ये देखो पार्टी का यहाँ पे इमेज लगा हुआ है। पार्टी में कौन आ रहे हैं? क्वेश्चन कीजिए, कौन आ रहा है भाई पार्टी में? पार्टी में मेरे दोस्त आ रहे हैं। तो ये आपके दोस्त यहाँ पे क्या हो गए? ये आपके हमारे पास में हो गया सब्जेक्ट। ठीक है? मेरे दोस्त पार्टी में आ रहे हैं। माय फ्रेंड इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? माय फ्रेंड्स। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, द कार इज पार्क्ड आउटसाइड। अब यहाँ पे कोई अपना काम हो रखा है, हो गया है, पार्किंग की हो गई, गाड़ी जो है बाहर खड़ी कर दी है, पार्क कर दी है। किसको खड़ा किया है? कार को। कार इज पार्क्ड आउटसाइड, ये बाहर, घर के बाहर खड़ी है। देखो अब हम किसकी बात करें? कार। तो यहाँ पे जो कार है वो क्या हो गई? हमारी सब्जेक्ट हो गई। ठीक है? बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ सब्जेक्ट की ही बात है। आपसे अगर इंग्लिश ग्रामर में कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ जिसके बारे में बात हो रही है, एक्शन जो कर रहा है। और भी थोड़ा सा आगे अच्छे से आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? आज दी क्वेश्चन, प्रश्न पूछे हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, की क्रिया कौन कर रहा है, या जो उस सेंटेंस किसके बारे में, हु और व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, ये वाक्य किसके बारे में, आपको बस ये पता लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जॉन इज रीडिंग अ बुक। इफ वी आस्क हु इज रीडिंग, कौन पढ़ रहा है भाई? द आंसर इज जॉन। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? जॉन आ गया। इसका मतलब जॉन क्या हो गया? सब्जेक्ट।
द सब्जेक्ट जनरली कम्स बिफोर द वर्ब इन अ सेंटेंस। आमतौर पर सब्जेक्ट जो है वो हमेशा वर्ब के पहले आता है। कौन सी? मेन वर्ब जो है। अदरवाइज इंटेरोगेटिव में क्या होता है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। आगे धीरे धीरे सब्जेक्ट करेंगे, वर्ब करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, तो आपको सारी चीजें जो है इजीली क्लियर हो जाएंगी। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लिए। द टीचर टीचेस इंग्लिश। शिक्षक अंग्रेजी ये पढ़ाते नहीं है, यहाँ पे शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सम्मान के लिए है। तो टीचर टीचेस इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो ये जो है यहाँ पे कौन पढ़ा रहा है भाई? टीचर। ये हमारे लिए क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बिल्कुल आपको ये देखते रहिए। नेक्स्ट देखिए, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। क्या काम हो रहा है? खेलने का। क्वेश्चन कीजिए, हु आर प्लेइंग? द चिल्ड्रन। हमारे पास में आंसर आ गया। तो ये चिल्ड्रन जो है यहाँ पे बच्चे जो है वो हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट होंगे। द चिल्ड्रन इज द सब्जेक्ट बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ प्लेइंग, क्योंकि वो क्या एक्शन कर रहे हैं? प्लेइंग का। वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस। अब आप यहाँ पे देखिए, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो क्या उबल रहा है? पानी। किसकी बात? काम क्या हो रहा है? उबलने का। उबल कौन रहा है? पानी। तो ये जो वाटर है, ये आपके यहाँ पर क्या होगा? वाटर इज द सब्जेक्ट बिकॉज दिस सेंटेंस इज अबाउट वाटर बॉइलिंग। हम उबलने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आप खूब सारे एग्जांपल्स लीजिएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। यू आर लिसनिंग टू मी। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आप सारे क्या होंगे? आप सारे के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये वाक्य, यू आर लिसनिंग टू मी, तो आप सब क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। आई एम टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया। तो ये एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मैंने जो सेंटेंसेस वाला वीडियो कराया आप उसको भी देखिए, का कराया, उसमें भी ये पर्सनल प्रोनाउंस क्या, मतलब सारी चीजें में कुछ चीजें मैं बेसिक शुरुआत से, तो आपको पीछे के वीडियो देखने पड़ेंगे इसको समझने के लिए। फिर हम इसके बाद वर्ब करेंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, तो छोटे वीडियो होंगे तो थोड़ा ईजी रहता है। तो मेरे ख्याल से आपको काफी चीजें समझ में आ गई। अब आसपास में कुछ वाक्य बोल के देखिए, तो आपको इजी रहेगा कि सब्जेक्ट को पहचानने में। कंक्लूजन क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन। सब्जेक्ट कौन होता है? थिंग, एनिमल और आइडिया, विचार दैट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब और अबाउट समथिंग स्टार्टेड। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को समझने से क्या होता है? आपको मीनिंगफुल सेंटेंसेस जो है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, बनाने में हमेशा इजी रहेगा। तो प्लीज इसको अच्छे से आपको जो है याद रखना है। याद रखिए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज जो है कभी आपको ढंग से समझ में नहीं आएगी। तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है हमको। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सील पे पड़त निशान। सुना होगा क्या ना? अभ्यास करते हैं बार बार, तो जब कुएं से पानी निकालते हैं तो रस्सी जो है ना पत्थर पे रगड़ रगड़ के वो पत्थर को भी काट देती है। रस्सी इतनी सॉफ्ट होती है, तो बार बार पत्थर। तो ये तो क्या चीज है इंग्लिश। आप मेहनत कीजिए, आपको बहुत सब कुछ समझ में आएगा धीरे धीरे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक शेयर कमेंट आप कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए प्लीज। का सपोर्ट ही मेरे काम आएगा। थैंक यू सो मच।